वहीं यूपी के फिरोजाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादनाम ने जानबूझकर कांवड़ मार्ग पर मुर्गे के कटे पंजे फेंक दिए थे। ये घटना 20 जुलाई की, जब कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोटला चुंगी पुल के पास मुर्गे के कटे अवशेष पाए गए थे, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और उसे सफलता भी हाथ लगी। अभियुक्त सादमान पुत्र फकरे आलम, जो रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सादमान ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं बिहार में चुनाव आयोग ने लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं और दावा यह है कि सभी मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन बेगूसराय जिले से जो मामला सामने आया है वो इस प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रक्रिया पर सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में कई मृतकों के नाम अभी भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहेबपुर कमाल विधानसभा का मतदान केंद्र संख्या 107 है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा मृतकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। जिस शांति देवी की मौत 2012 में हो गई थी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। इसी तरह 2018 में जिस अजय कुमार सिंह की जान गई, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इसी तरह 2014 में जिस कृष्णा देवी की मौत हुई, उन्हें भी वोट डालने के लिए वैध माना गया और 2018 में जिन चक्रधर सिंह का देहांत हुआ था, वो भी चुनाव आयोग के हिसाब से वोट दे सकते हैं। इसी तरह मतदाता लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए जिनका देहांत बरसों पहले हो चुका है। एबीपी रिपोर्टर ने जब इलाके के बीएलओ से फोन पर बात करने की कोशिश की तो फोन उठाने वाले ने उनकी तबियत खराब होने की जानकारी दी। बेगूसराय ऐसा जिला है जहां से 1,68,000 वोटर्स के नाम पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए गए। इसके बावजूद कई मृतकों के नाम अब भी लिस्ट में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसी बेगूसराय से सांसद हैं और जिस गांव से यह आंकड़ा सामने आया वो उनके रिश्तेदार का गांव है। केजरीवाल सरकार में रहे पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए। इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। विजिलेंस की शिकायत पर सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 29 मई 2019 को एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 4 साल तक जांच के बाद भी सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि कई साल की जांच के बावजूद आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही आपराधिक साजिश के संकेत देने वाली कोई सामग्री उपलब्ध है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले की आगे जांच या कार्रवाई जारी रखने के लिए कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने के लिए सिर्फ संदेह ही पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत सबूत का होना जरूरी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर नियमों के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में कथित अनियमितता का आरोप लगा था। अब आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर मराठी भाषा का विवाद लगातार जारी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मराठी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत का पाठ पढ़ा दिया। राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मारपीट ना करे और लोगों को मराठी सिखाने में मदद करे। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही मराठी के मुद्दे पर सख्त लेकिन संतुलित रुख दिखाया। उन्होंने कहा, मराठी को मुद्दा बनाए लेकिन हिंदी भाषियों से नफरत न करे। कार्यकर्ता बिना वजह किसी से हाथापाई ना करे। कोई मराठी सीखना चाहता है तो मदद करे। अगर कोई अभद्रता से बात नहीं करे तो झगड़ा ना करे, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करे तो उसी अंदाज में जवाब दो और इन घटनाओं का वीडियो मत बनाओ। साफ है कि राज ठाकरे मराठी के मुद्दे पर झुके नहीं हैं, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के वीडियो सामने आने के बाद उनके रुख में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। वहीं मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी, लेकिन गनीमत ये रही कि पहले ही उस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। देर रात करीब 2 बजे बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबा सड़क पर बिखर गया। ये बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला थी। किसी अनहोनी की आशंका से पहले ही बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया था।
ये बिल्डिंग कई साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें पोस्ट ऑफिस भी था। भायखला के मदनपुरा इलाके में रात के वक्त ये हादसा हुआ। सुबह वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। पहले इमारत की पहली और तीसरी मंजिल का हिस्सा था, जिसे बाद में प्रशासन ने पूरी तरह ढहा दिया। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां बाढ़ पीड़ितों के साथ गंदा मजाक देखने को मिला है और इस मजाक में पढ़े लिखे नगर पंचायत के प्रमुख भी शामिल हैं। देखिए जरा। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पतीला और भगोने लेकर 2 लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए खिचड़ी लाए। तिनके को तरस रहे लोग उनसे खिचड़ी लेकर खाते दिखे। तस्वीरें हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राठ तिराहे की है। बताया जा रहा है कि खिचड़ी सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे और ईओ दिनेश आर्य ने बंटवाई, जो अपने कर्मियों के साथ इस इलाके में पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लोगों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कूड़ा गाड़ी में खाना लेकर आना समझ से परे है।